सहारा इंडिया ने अपने एजेंटों को दी धमकी, भेजा कारण बताओ नोटिस और दिया उनके कोड बंद करने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइट 24। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, सहारा इंडिया काफ़ी निचले स्तर पर उतर आई है। वह जनता का पैसा देने के बजाय अपने एजेंटों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा कि एजेंट काफ़ी मेहनत करके ग्राहकों को जोड़ते हैं और सहारा इंडिया के खाते में पैसा जमा करते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सहारा इंडिया अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए अपने एजेंटों पर कार्रवाई के मूड में है। तो आइए हम जिक्र करते हैं सहारा इंडिया की गोसाईगंज शाखा, जो सिनेमा हॉल के ठीक सामने स्थित है। तो दोस्तों, अभी हमको कुछ एजेंटों ने जानकारी दिया और इसकी अभी हम आपको पुष्टि भी बताएंगे। हमारे पास वहाँ से हेड ऑफिस अम्बेडकर नगर से, रीजनल ऑफिस अम्बेडकर नगर से एक पत्र हमारे पास आया है, जिसे आप नोटिस कहते हैं, या नोटिस हमारे पास मौजूद है। इस नोटिस को एजेंट के पास भेजा गया है और उसमें साफ चेतावनी दी गई है कि इसका उत्तर आप दीजिए कि क्यों ना ही आपका कोड बंद कर दिया जाए। इसे आम बोलचाल की भाषा में कारण बताओ नोटिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सहारा इंडिया लोगों का पैसा देने के बजाय अब कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। एजेंट काफ़ी परेशान हैं। एक तो वो जिन लोगों का उन्होंने खाता खोला है उनका एजेंट लोग पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं, ऊपर से खाता धारक उनके घर की परिक्रमा कर रहे हैं और उनको जलालत झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद सहारा द्वारा उनके पास भेजा गया कारण बताओ नोटिस काफ़ी सिरदर्द बन गया है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। करीब एक पखवाड़ा पहले सहारा इंडिया के कार्यकर्ता, सहारा इंडिया के एजेंट गोसाईगंज के सिनेमा हॉल के सामने स्थित सहारा दफ्तर प्रांगण में धरना प्रदर्शन और नाराज़गी व्यक्त किया था। इसका ठीक कारण था कि सहारा के एजेंट पवन गुप्ता द्वारा पैसे की मांग की गई, अपने ही पैसे की मांग की गई। पवन गुप्ता के पिताजी काफ़ी बीमार थे और उनको पैसे की सख्त आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने सहारा इंडिया के प्रबंधक से कई बार फरियाद किया। और पवन गुप्ता जी का कहना है कि हेड ऑफिस द्वारा कुछ पैसे की रकम यहाँ गोसाईगंज कार्यालय में भेजी गई, लेकिन इसके बावजूद उनको पैसा नहीं दिया गया और बीच में बंदर बांट कर लिया गया। इसी से नाराज सहारा इंडिया के एजेंट पवन गुप्ता अपने कई कार्यकर्ताओं और यहाँ क्षेत्र के खाता धारकों को लेकर सहारा ऑफिस गोसाईगंज के ठीक सामने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बावजूद उन्हें पैसा नहीं मिला। ऊपर से सहारा इंडिया के कर्मचारी और अधिकारी आए और उनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनको सांत्वना देने के बजाय उनका बैनर भी फाड़ दिया। इसी से खिन्न सहारा इंडिया के अधिकारियों ने जिन जिन एजेंटों ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर भाग लिया था, उनके खिलाफ हेड ऑफिस अम्बेडकर नगर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अभी इस नोटिस को हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है और इस पर कार्रवाई के लिए क्या कहा गया है। तो दोस्तों, ये बात एकदम सही है। करीब आधा दर्जन एजेंटों के खिलाफ, जो कि सहारा इंडिया गोसाईगंज कार्यालय में तैनात हैं, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि क्यों ना ही आपका कोड बंद कर दिया जाए। या कोड क्यों बंद किया जाएगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और हम आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन एजेंटों को धरना प्रदर्शन और कार्रवाई से ना रोक पाने की दशा में यहाँ के 2 प्रबंधकों का भी कार्यभार रोक दिया गया है। ऐसे हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको दे रहे हैं। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहारा इंडिया गोसाईगंज के प्रबंधक, 2 मैनेजर का कार्यभार कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। वो ऑफिस तो आएंगे लेकिन यहाँ का कार्यभार नहीं देख पाएंगे। तो इसका सीधा फंडा है, इसका सीधा नतीजा है कि सहारा इंडिया अपने एजेंटों, कार्यकर्ताओं पर अपना तुगलकी फरमान जारी कर रहा है और लोगों का पैसा देने के बजाय उनका मुंह बंद करके वो चुप कराना चाहता है। तो दोस्तों, सहारा इंडिया लोगों को पैसा कब देगा? सुब्रत राय सहारा लोगों को पैसा कब दिलवाएंगे? इसमें सरकार
क्या हस्तक्षेप करेगी और यहाँ लोगों को पैसा दिलाएगी। दोस्तों, अभी इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिस पर हमने स्थानीय गोसाईगंज के प्रबंधक से वार्ता किया था और इस वार्ता में प्रबंधक ने कहा था कि जून तक लोगों का पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि यह पैसा कब तक मिलेगा इसकी अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर लोगों का पैसा मिलता तो सहारा इंडिया अपनी एजेंटों पर, ऐसे एजेंट जो क्षेत्र में दौड़ के धूप के काफ़ी मेहनत करके एक एक कस्टमर खोज के उनका खाता खोला और आज जब उनका पैसा पूरा हो गया तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे पास पूरे भारतवर्ष में झारखंड, नोएडा, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों के उपभोक्ताओं के कमेंट आ रहे हैं जिसमें उनकी नाराज़गी स्पष्ट दिख रही है। किसी को 5 साल से पैसा नहीं मिला है, किसी को 6 साल से पैसा नहीं मिला है। लोग काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, ये आपको भी जानकारी होगी कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना पैसा कहीं पे छोड़ा दे, अपना पैसा कहीं पे छोड़ दे, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है और वो अपना पैसा इस स्थिति में देता है या सोच कर देता है कि 1 साल जब पूरा होगा तो उसका पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से वो अपना कोई काम करेगा। लेकिन सहारा इंडिया का तुगलकी फरमान लोगों को पैसा कब दिलवाएगा कि अब वह एक्शन मूड में आ गया है। अपने कार्यकर्ताओं, अपने एजेंटों के खिलाफ केवल कार्रवाई करेगा और उनका मुंह चुप करा के उनकी चुप्पी को नहीं तोड़ने देगा। अगर सहारा इंडिया के एजेंट अपना मुंह खोलेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।